साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को तो रौदा ही रौदा इंडिया वर्सेस पाक के बीच होने वाले महामुकाबले के लिए भी जारी कर दिया रेड अलर्ट। जी हां, यहां पर अगर हम साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका की बात करें तो आप यूं कह सकते हैं कि मुकाबला एक तरफा रहा। हालांकि कुछ देरों के लिए सांस अटकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ और एक दो क्वालिटी स्पिनर वानेडू हसरंगा के साथ रहते श्रीलंकन टीम में तो शायद साउथ अफ्रीकन टीम के लिए जो 78 रनों का टारगेट था वो भी विशालकाय साबित हो सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हेनरिक क्लासेन जो स्पिन के सबसे बड़े, सबसे विध्वंसक और इस समय विश्व क्रिकेट की बात करें तो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं, उन्होंने ये इंश्योर किया कि साउथ अफ्रीकन टीम को ज्यादा झटका न लगे और वो एक तरफा मुकाबला बना ले जाएं, उनका नेट रन रेट पे भी इजाफा हो, चीजें डमाडोल ना हो। जो पिछले कुछ वर्ल्ड कपों में अप्रत्याशित तरीके से कुछ मुकाबले साउथ अफ्रीका हारी है, खासकर चेज के दौरान, वैसा कुछ सिलसिला इस वर्ल्ड कप में ना हो। और उन्होंने बेहतरीन पारी खेली, एक अच्छी पारी जिसने साउथ अफ्रीकन को कंफर्टेबल तरीके से जीत की मंजिल तक पहुंचाया। तो इस बात से, इस मुकाबले से रेड अलर्ट कैसे भारत वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले के लिए जारी हो गया है उसको हम समझाएंगे पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से। लेकिन एक नजर हम पहले इस मुकाबले की स्कोर कार्ड पर डाल लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है, उसके बाद रेड अलर्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो श्रीलंका पहली बड़ी गलती करता है, टॉस जीतकर वो यहां पर बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं और ऐसे कंडीशन में जहां पर रन बनाना मुश्किल था, गेंद स्विंग कर रही थी, सीम मूवमेंट था, उसके अलावा स्पिनरों के लिए मदद था, गेंद आउटफील्ड पर स्लो हो जा रही थी, यानी कि एक एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे बल्लेबाज। और यहां पर सही फैसला वही होता है कि अगर आपको कंडीशन नहीं पता होता है, कि आपको देखना होता है, टेस्ट करना होता है, तो पहले आपको गेंदबाजी करनी चाहिए था, फिर उसके बाद चेज करते तो शायद यही टारगेट आपको मिलता और टारगेट आप चेज डाउन भी कर ले जाते। तो वहां पर श्रीलंकन टीम जो शुरू में ही गलती हुई, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले लिया, जहां पर साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों को बहुत मदद मिला। अगर हम श्रीलंकन बल्लेबाजी की बात करें तो कुछ बताने को है नहीं, जिस वजह से साउथ अफ्रीकन गेंदबाजी की बात करते हैं। 2 विकेट रबाडा के नाम, 4 विकेट नॉर्किया के नाम। ये वही नॉर्किया हैं जो 17-18 रन, 20-20 रन, 25-30 रन एक ओवर में आईपीएल के कूटे गए। शेफर्ड अगेंस्ट नॉर्किया, अगर आपको एक ओवर याद होगा, 4 ओवर में 7 रन देते हैं, 4 विकेट। तो कंडीशंस के बात होते हैं, क्वालिटी अगर आपके पास है तो अगर आपको कंडीशन मिलेगा तो आप बेहतरीन गेंदबाजी करेंगे। बैट्समैन 4 ओवर 1 मिनट 9 पे 1, महाराजा 4 ओवर 22 पे 2। तो ये सूरत हाल है। वहां पर अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो मैथ्यूज के नाम 16 रन रहे, 19 रन रहे कुशल मेंडिस, और 77 रन पे पूरी टीम धाराशायी हो जाती है। साउथ अफ्रीकन टीम को भी 4 झटके जरूर लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर स्कोर बनाना जरूर असंभव सा था, जरूर कठिन सा था, लेकिन अगर यही टारगेट 120 होता तो साउथ अफ्रीकन टीम के लिए कठिन भी हो सकता था। डिकॉक 20 रन बनाते हैं, मार्करम 12, 13 रन ट्रिस्टेन स्टब्स, 19 रन क्लासेन, और क्लासेन 1 चौके और 1 छक्के की पारी की बदौलत साउथ अफ्रीकन टीम इसको आसानी से हासिल कर लेती है। तुषारा के नाम 1 विकेट, 1 विकेट सनाका के नाम, 2 विकेट वानेडू हसरंगा के नाम। तो ये मुकाबला, पूरे मुकाबले का सूरत हाल था। साउथ अफ्रीकन टीम के पास 2 पॉइंट हो गए। तो आखिरकार आपके जो जहन में सबसे बड़ा सवाल है कि रेड अलर्ट इस मुकाबले के जरिए भारत वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबले के लिए क्यों हो गया है, तो आपको बताते चले कि इसी पिच पर, इसी कंडीशन में भारत वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है। आपको पता है कि कितनी कठिन कंडीशन है। वो भूल जाइए 280 जो आईपीएल में बनते थे, वो भूल जाइए ऋषभ पंत के लंबे लंबे चौके और छक्के, वो भूल जाइए कोहली का 160 का स्ट्राइक रेट, वो भूल जाइए शिवम दुबे के छक्के और चौके। अब आ जाइए असलियत पर। ये असलियत है T20 क्रिकेट। अगर इस कंडीशन में खेला जाएगा तो 100 रन बनाना दुश्वार हो जाएगा, खासकर भारत वर्सेस पाकिस्तान के महामुकाबले में 120 और 125 रनों पर रिजल्ट आएगा। इसमें भी दो राय नहीं है, संशय नहीं है, क्योंकि दोनों के पास पेस क्वालिटी है, दोनों के पास स्विंग गेंदबाज हैं, दोनों के पास होनहार विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं, और जिसकी गेंदबाजी भारी होगी वही मुकाबला जीतेगा। जिसके पास टेम्परामेंट वाला खिलाड़ी होगा, बल्लेबाज होगा, वही मुकाबला जीतेगा। तो अब आ गया विराट कोहली पर निर्भरता। वही विराट कोहली जिनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या ये T20 विश्व कप में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अब भारत वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले में हर एक भारतीय प्रशंसक, चाहे वो विराट कोहली को क्रिटिसाइज करता रहा हो, चाहे वो विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप में होने पर प्रश्न उठाता आया हो, चाहे जिस रिपोर्ट में अपने छापता आया हो, वो भी प्रे करेगा कि कोहली का चलना यहां पर जरूरी है। अगर कोहली ना चले तो भारतीय टीम की
नैया पार लगना मुश्किल हो जाएगा, बेड़ा पार लगना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का जो पेस अटैक है वो भारतीय टीम की तुलना में सुदृढ़ है, सशक्त है, तंदुरुस्त है, चुस्त है। क्योंकि भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह के ऊपर बहुत निर्भरता हो जाएगी। हाँ, जसप्रीत बुमराह कुछ मैजिकल स्पेल कर देते हैं तो फिर अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज भी काफी हो जाएंगे पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए, लेकिन बुमराह के ऊपर काफी कुछ निर्भरता रहेगी। वहीं अगर हम पाकिस्तानी गेंदबाजों की बात करें तो हाँ, मोहम्मद आमिर का क्वालिटी, शाहीन शाह अफरीदी की क्वालिटी, उसके अलावा बात करें तो नसीम शाह की क्वालिटी, हरीश रऊफ की क्वालिटी, तो 4-4 पेसर के साथ उतरने वाले हैं वो। तो थोड़ा सा आप कहेंगे बॉलिंग के नजरिए से एज रहेगा किसके पास? पाकिस्तान के पास। लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? अपने किंग कोहली। तो किंग कोहली का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मुकाबले में टिकना जरूरी हो गया है और एक रेड अलर्ट जारी हो गया, क्योंकि एक लो स्कोरिंग कंटेस्ट होने वाला है। इसमें कोई संशय अब नहीं रह गया है। दोनों टीमों के गेंदबाज इस वक्त भरसक प्रयास कर रहे होंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे होंगे, अथक मेहनत कर रहे होंगे कि स्पॉट ऑन रहे, उनकी एक्यूरेसी दबाव महसूस ना हो और जो कंडीशंस में मदद है उसका फायदा उठाया जाए और गिल्लियां उखाड़ी जाए। देखना दिलचस्प रहेगा कि किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी होने वाला है, क्योंकि लो स्कोरिंग इनकाउंटर हमेशा दिलचस्प रहता है, सबसे एक्साइटिंग होता है, सबसे थ्रिलर मुकाबले वही होते हैं। तो महामुकाबला रेड अलर्ट जारी हो गया है बल्लेबाजों के लिए कि एक रन बनाना दुश्वार होगा। उस दिन पता चलेगा असल में कौन है क्रिकेट का बादशाह। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।